आज जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको 5 कदम ऐसे बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इसलिए अपनी डायरी और अपना पेन तैयार रखिए और आई एम गोइंग टू टेल यू द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आइए स्क्रीन शेयरिंग के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे पॉसिबल। होप आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। The topic today is 5 steps to improve your communication skill. तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं दोस्तों, that is be genuinely interested in the others. अगर आपको वाकई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना है, लोगों को अपना बनाना है, तो आपको दिल से लोगों में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। क्यों? आइए कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है दुनिया में वो कौन है? हम कुछ भी बोलें दोस्तों, लेकिन सच माने में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इस दुनिया में होता है वो हम खुद होते हैं। आप कभी भी देखिए कि हम अपने बारे में बातचीत करना काफी पसंद करते हैं। ये बात चाहे आप माने चाहे आप ना माने, सर्वे से ये बात एकदम प्रूव हो चुकी है। इफ यू वांट अदर्स टू बी इंटरेस्टेड इन यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम इंटरेस्टेड इन देम। ये मेरा हमेशा सीक्रेट समझ लीजिएगा और इसको गुनिएगा, इस्तेमाल करिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। कि अगर आप वाकई चाहते हैं लोग आप में इंटरेस्ट लें, तो सबसे पहले आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए दोस्तों। कभी भी आप देखिए कि लोग आपसे कुछ बात कर रहे हैं या आपसे कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, आपको हमेशा एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। एक अच्छा लिसनर से मेरा मतलब है जेन्युइनली आप उनको जो है वो सुने कायदे से। मैंने देखा है कई बार लोग बड़े लोगों को सुनते हैं, उस समय मोबाइल चला रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं। सच माने में आपको पता है आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। जब आप किसी को सुनते हैं तो 100% आप उसे सुनिए। आप उसकी बात को देख के कुछ इस प्रकार के स्माइल दे सकते हैं, आप उन्हें थम्स अप दे सकते हैं, आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उन्हें सुनना पड़ेगा और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आप उस इंसान को एक बेहतर तरीके से जान पाएंगे। कई सारे तरीके और भी हो सकते हैं दोस्तों सुनने से। सबसे पहले आप जब उसे प्रॉपर्ली सुनते हैं तो जानते हैं आप उसके दिल को छू लेते हैं। आप ही मुझे बताइए, हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है। 130 करोड़ में कितने लोग होंगे जो किसी को प्रॉपर्ली 100% सुनते होंगे दोस्तों? शायद कोई भी नहीं। तो अगर आप मेरा केवल इतनी सी बात मान लेते हैं कि लोगों को 100% अटेंशन देके सुने, आप 130 करोड़ में सबसे आगे निकल जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जिससे मुझे बहुत सारा फायदा हुआ, आपको भी हो सकता है। आप इसे जरूर अपनाएं। एक थंब रूल आपको देता हूं, ये है द मोर यू लेट अदर पर्सन टॉक, राइट, दे विल लाइक यू एंड दे विल बिकम इंटरेस्टेड इन यू। जितना आप लोगों को सुनेंगे, जेन्युइनली सुनेंगे, उन्हें बोलने का मौका देंगे, उतना ही वो आपको पसंद करेंगे, उतना ही आपको वो लाइक करना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जो आप बोते हैं वही आप पाते हैं। अगर आप बबूल बोएंगे तो ऑब्वियसली बबूल ही आपको मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन अगर आप संतरे बोएंगे तो एक संतरा नहीं मिलेगा, बहुत सारे संतरे मिलने वाले हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, वो है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब आप कहेंगे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ यू कैन बी इंटरेस्टेड इन समवन। आप किस प्रकार से लोगों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं? व्हाट डू यू से टू देम टू गेट देम ओपन अप। चलिए ठीक है, हम बातचीत तो कर लेंगे, लेकिन हम उनको कैसे ओपन करेंगे, उनको कैसे बोलने पे मजबूर करेंगे और कैसे हम उन्हें अच्छी तरह से बोलने के लिए मजबूर करेंगे? तो आइए कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाए। सबसे पहले दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना पूछिए जिसका आंसर यस और नो में। इसको लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। हमारे मेडिकल में भी ये चीज बताया जाता था कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए तो आप उससे कोई ऐसा क्वेश्चन ना करें जिसका आंसर यस या नो में हो। हमेशा आप कुछ ऐसा पूछिए जिसमें व्हाई, व्हाट, हाउ, यहां से कोई चीज शुरू हो। इससे क्या होगा, वो मजबूर हो जाएगा अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपसे ज्यादा शेयर करेगा और जितना ज्यादा शेयर करेगा उतना ज्यादा आप उसे समझ पाएंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से चीजें जल्दी समझ में आती हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से पूछा, डू यू लाइक योर जॉब?
तो डेफिनेटली वो कह सकता है यस और नो, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बना लें, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर जॉब, अब वो डेफिनेटली आपको ये बताने पे मजबूर हो जाएगा कि मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है। तो इसलिए कभी भी लीडिंग क्वेश्चन मत पूछिए, हमेशा क्वेश्चन ऐसा पूछिए जिससे उसे एक्सप्लेन करना पड़े। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि और फ्राइडे नाइट का आपके क्या प्लान्स है? वो कह सकता है कोई प्लान नहीं है, या मेरे प्लान हैं। अगर इसकी जगह आप ये पूछें कि व्हाट प्लान डू यू हैव ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है? फ्राइडे को आप किस प्रकार से अपने दिन को व्यतीत करेंगे, किस प्रकार से अपनी शाम को व्यतीत करेंगे। और ऐसे कंडीशन में यस या नो में आंसर नहीं कर सकता, उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं इस प्रकार से व्यतीत करूंगा, मेरा यहाँ जाने का प्लान है, या वो ये कह सकता है कि फ्राइडे की शाम को तो मैं खाली हूँ। और यहीं पे आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब याद कर लीजिएगा, नेवर एवर आस्क लीडिंग क्वेश्चंस जिसका आंसर यस या नो में हो, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, जिसने मुझे बहुत 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 कामयाबी दी दोस्तों। इफ यू हैव ट्रबल थिंकिंग ऑफ व्हाट टू आस्क ए पर्सन, यूज दिस एक्रोनिम्स। फोरम, आप देख रहे हैं ये मैं बहुत यूज करता हूं, मैंने हमेशा अपनी प्लेस मीटिंग्स में, हमेशा अपनी डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग्स में इस 4 शब्दों के बारे में खुल के चर्चा करी है। जैसे कि फोरम, FORM, एफ से होता है दोस्तों फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन, M फॉर मनी। इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जब आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछिए। जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले फैमिली के विषय में, आर यू मैरिड? ये क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो जो लोग मैरिड होंगे उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी, और जो मैरिड नहीं होंगे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए उनका स्माइल करना, उनका हैप्पी होना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे चीज ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हो गया तो उसको मरने मत दीजिए। फौरन एक माचिस जलाइए और फिर से अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाइए। जैसे ही उन्होंने आंसर किया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग, कितने साल हो गए आपकी शादी को? व्हाट इज योर स्पाउस नेम, आपके पति या आपकी पत्नी का क्या नाम है? एनी चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड आर योर बेबीज, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? तो ऐसे कंडीशन में देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन उनसे पूछ डाले, और ये सारे क्वेश्चन पूछने का मतलब है आप उन्हें अच्छी तरह से जान पाए। लेकिन यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, यू मस्ट बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दोस आंसर्स। अब ऐसा नहीं आपने क्वेश्चन पूछा, आप दीवार देख रहे हैं, आप पंखा देख रहे हैं, आप दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आप उनके चेहरे की तरफ देखिए, उनसे आई कांटेक्ट बनाइए, जिससे उन्हें ये बात का अंदाजा हो कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आते हैं सेकंड चीज की तरफ, दैट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग? बाय द वे, हम लोग तो हिंदी में बात करते हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू? अब जनरली आदमी कहता है हम मैं जॉब में हूँ या मैं बिजनेस में हूँ, कुछ ना कुछ वो बताता है। लेकिन जब उससे पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ जॉब, बाय द वे व्हाट इज योर लाइकिंग अबाउट द जॉब, तो 10 मिनट के बाद ही वो चिड़चिड़ाने लग जाता है। और अल्टीमेटली वो कहता है अरे मैं तो परेशान हो गया उस जॉब, तो मैं तो परेशान हो गया अपने बिजनेस से। और यहीं पे आप उससे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी बिजनेस के बारे में सोचा? एक ऐसा बिजनेस जो फ्री में शुरू हो जाए, एक ऐसा बिजनेस जो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर दे, एक ऐसा बिजनेस जो आपकी रेपुटेशन कहाँ से कहाँ पहुंचा दे, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप और आपकी वाइफ दोनों इन्वॉल्व हो सके, एक ऐसा बिजनेस जो आप अपने बच्चों को एक लीगेसी के रूप में देके जा सके। तो वो कहता है कि मैं कोई टाटा बिरला का बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं बिजनेस कहाँ कर पाऊंगा, मेरे फैमिली में किसी ने किया नहीं। और यहीं पे आपको एक प्रॉपर आंसर करने का मौका मिल जाता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत जल्दी ही प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जा सकते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन में बहुत मस्ती से आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर हॉबीज? आपको बोटिंग करना पसंद है, आपको हंटिंग करना पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है, गोल्फिंग पसंद है, क्या चीज पसंद है आपको? और जो भी वो कहे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप कुछ एक चीजें उससे जरूर पूछिए, अच्छा बहुत बढ़िया, ये कैसे होता है, अच्छा उसके बारे में क्या है। ये दोस्तों हमेशा एक सीक्रेट नोट करिए, रूल ऑफ थंब नोट करिए कि हमेशा जो वो बोले उसमें इंटरेस्ट लीजिए, ना कि उस चीज में जो आपको पसंद है। जैसे कि आप मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में क्या लगाते हैं? अगर आपको रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ला लगाएंगे क्या? नहीं दोस्तों। अगर आपको मछली पकड़नी है तो कांटे में वो लगाएंगे जो मछली को पसंद है। लेकिन ये बाय हार्ट होना चाहिए, इसमें कोई फरेब नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर हॉबीज, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, दैट पर्टिकुलर रिप्लाईज। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं अपने लास्ट
एक्रोनिम्स की तरफ, दैट इज कॉल्ड एम फॉर मनी। आजकल आप यूथ को देख रहे हैं, ये जो वर्ड है ये यूथ को बहुत आकर्षित करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप उनसे सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, आर यू मेकिंग ऑल द मनी यू वांट टू मेक? क्या आप उतना पैसा बना रहे हैं जितना वाकई आप बनाना चाहते हैं? क्लियर है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। और अगला आदमी कहता है नहीं मैं बनाना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं जॉब में क्या होता है, जॉब में तो उतनी मिलता है बंदी बंदाई, राइट? तो आप उससे सेकंड क्वेश्चन इमीडिएटली पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए टाइम और पैसा दिक्कत नहीं देता तो आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? आप देखेंगे वो बहुत सारी चीजें बोलना शुरू कर देगा। तब आप उससे पूछिए कि ये जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो वो आदमी एकदम से चौंकेगा, अरे हम कर ही क्या सकते हैं, मैं तो जॉब में हूँ, टाइम कहाँ मिल पाता है, 9 बजे जाता हूँ, रात को 9 बजे लौट के आता हूँ। अरे खाने खाने तक का तो टाइम नहीं है, फैमिली को देने का समय नहीं है। फौरन उससे क्वेश्चन पूछिए कि अगर नो कैपिटल पे आपको ये सारी चीजें मिल जाए तो कैसा रहेगा? अब वो आदमी चौंकता है, जीरो कैपिटल पे कैसे ये सब चीजें मिल सकती हैं? तब उसको आप कोई लिंक शेयर कर सकते हैं, आप किसी ज़ूम मीटिंग में बुला सकते हैं, आप कुछ भी तरीके से उसको ये बिज़नेस बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 से 2 साल के अंदर में वो अपने बहुत सारे सपने इस बिज़नेस से पूरा कर सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिमेंबर टू फॉलो स्टेप नंबर 2, राइट? वो क्या था? आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जो वो हाँ या ना करके फट से बाहर हो जाए। एग्जांपल देता हूँ आपको। डोंट आस्क इज योर बेबी डूइंग ओके? जब फैमिली के बारे में हम लोग बात करते हैं जनरली हम सिंपल पूछते हैं और आपके बच्चे अच्छे हैं? वो कहता है हाँ 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 अच्छे हैं। फिर हो गई ना दोस्तों। आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत करिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए जिसका आंसर यस या नो में ना हो। अब जैसे यहीं पे इसकी जगह आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, योर बेबी मस्ट बी ग्रोइंग फास्ट। अरे आपके बच्चे तो बड़ी तेजी से बड़े हो रहे होंगे, इस समय आप ऐसा क्या कर रहे हैं, कुछ नई चीजें कर रहे हैं क्या उनके लिए? अब वो एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। और एक चीज मैं आपको और सीक्रेट बता दूं जो मेरा अनुभव है, लोग अपने बच्चों के बारे में बात करना पसंद करते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया आ जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनका एक दोस्त बनने के लिए, सो दैट वो अपनी जिंदगी में अच्छा कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं और उन बच्चों के लिए एक अच्छी लेगेसी कैसे छोड़ सकते हैं। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ, और वो है स्पाइसिंग अप द कन्वर्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए हम लोग खाना भी खाते हैं ना तो बड़ा स्पाइसी बना के खाते हैं, तभी तो मजा आता है कि नहीं? तो आइए देखते हैं कि अपने कम्युनिकेशन को, अपने कन्वर्सेशन को आप स्पाइसी कैसे बना सकते हैं। इफ यू जस्ट कीप आस्किंग द क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कन्वर्सेशन जो है वो बोरिंग हो जाएगा। सही बात है ना? तो एक पुलिस इंस्पेक्टर मत बनाइए, एक सीबीसीआईडी मत बन जाइए कि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। आपने क्वेश्चन किया, लेकिन बीच में आप क्या करिए, कुछ अपनी बात भी रखिए। लेकिन अपनी बात कितनी रखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करते हैं, शुरुआत तो भले क्वेश्चन से करते हैं, लेकिन फिर वो अपनी बात 1 घंटा करने लग जाते हैं, वो आदमी उगने लग जाता है, फिर कहता है कब इस आदमी से पेंट छूटेगा। तो ऐसा मत करिए दोस्तों। आपको क्वेश्चन पूछना है, लेकिन धीमे से आपको उस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए 1 या 2 सेंटेंस अपने बारे में भी बोलने हैं। इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बोरिंग नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन टायर्ड नहीं फील करेगा, और साथ में आप इमीडिएटली एक नेक्स्ट क्वेश्चन उससे कर सकते हैं, सो दैट आप उसको अच्छी तरह से समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन सेज ही लाइक्स टू वॉच क्रिकेट, कोई आदमी आपसे कह रहा है कि भाई मुझे जो है वो क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो आप इमीडिएटली उससे ये मत पूछिए डू यू प्ले क्रिकेट? फिर हो गया, वो कहेगा हाँ या ना, तो इसमें तो बात हमारी खत्म हो जाएगी। आप सिंपल ये ना पूछ के आप उससे ये पूछिए, आई ऑल्सो लव वॉचिंग क्रिकेट, राइट? और रिसेंटली मैं सचिन के बहुत सारे गेम्स देख रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि आप क्रिकेट केवल देखते हैं या वाकई क्रिकेट खेलते भी? देखिए अगेन एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों बहुत ही कमाल की स्किल है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। As you can tell, the conversation become more natural as you share a little, right, about your questions. तो आप धीमे धीमे करके एक छोटा छोटा क्वेश्चन उससे पूछते रहिए, और आप देखेंगे 15-20 मिनट के अंदर में उस आदमी को आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान जाएंगे। सच माने में एक एक्सरे, एक अल्ट्रासाउंड उसका हो जाएगा, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि उसका वाई क्या है।
आपको किस चीज के लिए उसको हिट करना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है, अपने नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग आते हैं बहुत सारे पैसे कमाने के लिए, कई लोग आते हैं रिकॉग्निशन के लिए, कई लोग आते हैं अपने माँ बाप की सेहत बेटर करने के लिए, कई लोग आते हैं अपनी खुद की सेहत बेटर करने के लिए, कई लोग आते हैं अपने बच्चों को लीगेसी पास ऑन करने के लिए, कई लोग आते हैं अपने आप को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देने के लिए। तो जब आप उनसे बातचीत करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि उनका वही क्या है। अब मान लीजिए आपने कोई प्लान देखा और आपका सपना था बहुत सारा पैसा कमाने का, लेकिन उस प्लान में आपने पैसा ही नहीं देखा, तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे? लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा कि उसका वाई क्या है? और उसके लिए एक बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट? तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपने पांचवें पॉइंट को समझते हैं। ऑलवेज कॉल ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। ये कई बार दोस्तों रिश्ते में खटास भर देता है अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझते तो। मैं बार बार आपसे कहूंगा, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जो भी आपके कोर पर्सन हैं, जो भी आपके टीममेट्स हैं, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, इनफैक्ट अगर आपकी बेटर हाफ भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, उनके साथ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। When you have something serious and important to communicate, it is much better to talk in person instead of email, text messaging और WhatsApp। ये मैंने देखा है दोस्तों। देखिए कई बार क्या होता है, चार बर्तन हैं वो खटकते, ठीक है? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे डाउनलाइन से मेरे, हम लोग बहुत सालों से साथ हैं। मैं मानता हूँ कभी-कभी मूड स्विंग करता है, कभी-कभी हर एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है? थोड़ी गुस्सा-गुस्सी भी हो जाती है। लेकिन सही मायने में इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें केवल ईमेल से कम्युनिकेट करूँ या टेक्स्ट मैसेज से कम्युनिकेट करूँ या सिंपली व्हाट्सएप डाल दूँ। नहीं दोस्तों, कई बार ना ये जो इन पर्सन कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत वार्मथ देता है। सही अंदाजा करिए, कभी आप डाउन फील कर रहे हैं और आपका एक दोस्त आता है, आपके कंधे पे हाथ रखता है, क्या हो गया दोस्त? बता ना, मैं हूँ ना तेरे साथ। और इतना कहने पे ही आप कितने चीयर अप हो जाते हैं दोस्त। अब वहीं पे एक वो व्हाट्सएप डाल दे जिसको वो 5 घंटे तक देख ही नहीं रहा, तो क्या चीयर अप होंगे आप? बल्कि और आप डाउन होते चले जाएँगे। इसीलिए मेरी बात को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इन पर्सन मिलने की कोशिश करिए अगर कोई सीरियस मैटर है तो। यू वांट टू बी एबल टू सी द अदर पर्सन्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पे आपको उसका फेस एक्सप्रेशन नजर नहीं आएगा, उसको बॉडी लैंग्वेज आपको नजर नहीं आएगी, वो कैसे सोच रहा है, वो कितना डाउन है, कितना एक्साइटेड है, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ इन पर्सन होते हैं तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने कम्युनिकेशन को आप गाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इन पर्सन कई बार आपको आना पड़ेगा। सही। एक सेकंड ऑप्शन है, कई बार ये होता है कि आप इन पर्सन नहीं जा सकते, जैसे कि अभी जो पीरियड हम लोगों का चल रहा है, हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन मैंने देखा है, टू टॉक ऑन द फोन। जब आप उनसे फोन पे बात करते हैं, ऐसे कंडीशन में आप उनके टोन को समझ सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि वो आदमी इस समय कैसा महसूस कर रहा है, आप उसके इमोशन को समझ सकते हैं उसकी आवाज से और अकॉर्डिंगली आप अपने कम्युनिकेशन को गाइड कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपसे कहूंगा, ईमेल के जरिए या टेक्स्ट मैसेज के जरिए ज्यादा बात ना करें, है ना? देखिए दोस्तों, अपनों को एक फोन कॉल देना कितना अच्छा लगता है, ठीक है? मान लीजिए आपका बर्थडे ही है, एक सिंपल टेक्स्ट डाल देना और किसी आदमी का आपको वाकई फोन करके विश करना, आप कौन सा पसंद करेंगे? तो यही चीज दोस्तों दूसरे भी पसंद करते हैं। When you communicate personally, you can guide your conversation by reading how the person react. If the person does not understand your first point, आप उसको बेटर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा, आपने ईमेल किया, उस ईमेल में जो है वो जो पहली लाइन थी वो उसको अच्छी नहीं लगी, तो उसने आगे का जो बेहतरीन लाइन आपने बाद में लिखी थी उसको पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब आप फोन करेंगे, जब आप उसको इन पर्सन जाके बात करेंगे, तो ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है दोस्त। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन पर्सन से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और सेकंड बेस्ट क्या है, आप उसे फोन फोन उठाएं और फोन करें। आपने देखा होगा कई सारे लोग बहुत देर से कोई पीवी नहीं कर रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ईगो मत डालिए, एक फोन करिए ना उनको। और फोन करने के बाद आप देखेंगे उसको कितना अच्छा लगेगा, वो बिल्कुल हैरान होगा, अरे आपका फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उनसे पूछिए ना, घर में सब कैसे हैं, छोटे बच्चे कैसे हैं। हमेशा पीवी की बात करना उचित नहीं है, मैं कितनी बार ऐसे बात करता हूँ। और सच मानने में आपको एक बात बताऊं, बहुत ही मजेदार बात है, जितने भी मेरे टीममेट्स हैं उनके बच्चों से मेरी ज्यादा अच्छी दोस्ती है। देखिए आपने रिया को देखा, आपने संचिता को देखा, है ना, आपने अमित को देखा, आप शिवानी को देख सकते हैं, ये सब मेरे घर के बच्चे हैं।
और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतना अच्छा फील होता है जब मैं इनके साथ बातचीत करता हूँ, है ना? और बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं आपस में, है ना? यूट्यूब कैसे बनाना है, उसमें क्या-क्या चीजें डालनी है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है। आप बिलीव नहीं करेंगे इन लोग से बात करके कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ। और इसी वजह से हम सारे परिवार एक फैमिली हैं, अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, हम लोग बिज़नेस नहीं कर रहे, बिज़नेस तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है। आपको रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। जैसे कि अभी सागर ने बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला आपको बताया था कि फॉर प्रॉफिटेबिलिटी यू मस्ट हैव इन प्लस स्ट्रक्चर प्लस रिलेशनशिप। कुलीन देसाई जो हम लोग के अपलाइन है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि डायमंडशिप इज नथिंग बट 6 गुड फ्रेंडशिप। आई एम रिपीटिंग इट, डायमंडशिप इज नथिंग बट 6 गुड फ्रेंडशिप। क्या आपके पास 6 ऐसे दोस्त हैं? ध्यान करिए, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए और फिर मुझे बताइए कि आपका बिज़नेस चल रहा है तो क्यों चल रहा है? आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? अब आइए थोड़ा-सा ऐड ऑन्स पे चलते हैं, जिससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। सबसे पहले मैंने आपसे बार-बार कहता हूँ, बार-बार बताता हूँ, ऑलवेज़ बिकम ए गुड लिस्टनर। हमेशा एक अच्छा श्रोता बनिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान ने हमें एक मुँह क्यों दिया है, 2 कान क्यों दिए हैं। आप समझ ही होंगे मेरी बात को। सेकंड नंबर पे हमेशा फ्रेंडलीनेस की बात करिए, हमेशा एक अच्छे दोस्त बनिए। अच्छा दोस्त कौन होता है दोस्तों? जिससे आप अपना सुख-दुःख शेयर कर सकते हैं। ठीक है? वो आदमी आपको इंटरप्ट नहीं करता, वो आपको बोलने देता है। देखिए दोस्तों, मैंने देखा है कि कई बार ना जब आप किसी को बोलने देते हैं, आधा दुःख तो उसका वैसे ही हल हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो ना माने। आप उसको सुनिए, जब आप उसे सुनेंगे तो उसका जी एकदम हल्का हो जाएगा और यकीन मानिए आपके अंदर में एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। आप उसके एक बहुत अच्छे दोस्त हो जाएँगे और यकीन मानिए जभी भी उसको कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले जो नाम ध्यान आएगा, वो आपका ध्यान आएगा दोस्तों। ओपन माइंडेड रहिए। कई बार क्या करते हैं, लोग अपने कम्युनिकेशन को एकदम फिक्स्ड कर लेते हैं, कि ये वो कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ये वो नहीं कहेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा मत करिए दोस्तों। हमेशा ओपन माइंडेड रहिए। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको जो पता है वो तो पता है ही है। लेकिन जब आप उन्हें सुनेंगे, तो आपको उनकी बात भी मालूम चलेगी। सच मायने में एक विचार आपके पास है, 2 विचार उन्होंने दे दिए, तो आपके पास टोटल कितने विचार हो गए? 3 विचार हो गए दोस्त। मज़ेदार बात है कि नहीं है? तो इसीलिए फिक्स्ड माइंडसेट में मत रहिए। हमेशा ओपन माइंडेड रहिए, चीज़ों को सीखिए, है ना? उनको इंस्पायर करने की कोशिश करिए। देखिए बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सही बात है कि नहीं है? हमेशा ओपन माइंडेड रहिए। चौथी चीज़, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका बहुत इस्तेमाल करिए। कई बार आप इन पर्सन मिल रहे हैं, उसने कोई अच्छी बात कही तो आप एक थम्स अप करके दिखा सकते हैं। ठीक है? ये थम्स डाउन मत करिएगा, वो मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन हमेशा आप एक थम्स अप कर सकते हैं, आप एक अच्छी स्माइल दे सकते हैं। सही है ना? आप स्माइल देंगे तो यकीन मानिए उसका कई सारा दुःख एकदम से चला जाएगा। वो खुद भी एक्साइटेड हो जाएगा, वो भी आपको स्माइल देगा। है ना? कई बार आप उसको हग कर सकते हैं, आप उसको गले लगा सकते हैं, कई बार उसे आप एप्रिशिएट कर सकते हैं, कई बार उसको कह सकते हैं कि भाई ये जो तुमने इनिशिएटिव लिया, रियली इट्स ऑसम और मुझे लग रहा है इस लाइन में तुम काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। सही? कई बार उसने कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, उसको थैंक यू दीजिए। ये जो थैंक यू वर्ड है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का है। सेकंड नंबर पे एक सॉरी वर्ड है ना? कई सारे लोग सॉरी बोलने में अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का अनुभव है दोस्तों, सॉरी जो है, इतनी कमाल की चीज़ है कि वो बहुत सारे दोस्ती को टूटने नहीं देती। है ना? बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं हमारे, बहुत सारा जो टाइम कभी-कभी हमारा गड़बड़ होता है, वो एक सॉरी उसको बेटर कर सकती है। और सच मायने में बताऊँ, सॉरी बोलता है ना, वो बहुत ही महान होता है दोस्तों। ठीक है? सॉरी बोलने वाला कभी भी छोटा नहीं होता। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। आप जो भी बोलें, कॉन्फिडेंस से बोलें। ठीक है? मैं फिर आपको बताऊँ, कम्युनिकेशन में जो 90% चीज़ होती है, वो कन्विक्शन होता है आपका। तो अगर आप कोई भी चीज़ को कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, उसका असर कई गुना हो जाता है दोस्तों। अंदाज़ा करिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोडक्ट ठीक है, अब देखिए मैं भी कह रहा हूँ प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कमाल के प्रोडक्ट, इट्स रियली नाइस, मैंने यूज़ किए हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कितने सारे लोगों को मैंने दिए हैं और एवरीबॉडी इज़ एक्साइटेड एंड हैप्पी। अब बताइए आपको कौन-सा कम्युनिकेशन अच्छा लगा? प्रोडक्ट ठीक है या फिर सेकंड वाला? तो इसलिए जो भी कुछ आपको बातचीत करनी है, जो भी कुछ आपको कहना है, वो कॉन्फिडेंस से आप कहिए। ठीक है? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विषय में आपकी नॉलेज अच्छी हो, राइट? और लास्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फीडबैक ज़रूर लीजिए। जैसे जनरली हम कोई भी मीटिंग करते हैं, मैं अपने रिपोर्ट पर्सन्स को ज़रूर फ़ोन करता हूँ, भई आज की मीटिंग कैसी लगी? मुझे जानने का मौका मिलता है कि मैं अपनी मीटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ।
ठीक है, जब मैं किसी को कोई प्रोडक्ट देता हूँ, मैं अगले 2-3 दिन के बाद उसको फ़ोन ज़रूर करता हूँ कि आपने वो प्रोडक्ट लेना शुरू किया, आपको कैसा लग रहा है? तो कई बार लोग पूछते हैं कि भई मैंने लेना तो शुरू किया लेकिन वो जो आपने डोज़ बताई थी वो मैं भूल गया। ठीक है, कई लोग कहते हैं, थैंक यू सो मच आपने फ़ोन किया। मैं कितनी सारी चीज़ें मार्केट से खरीद के लाता हूँ, कभी भी कोई फ़ोन कॉल नहीं आता। ठीक है? जनरली मैं एक नोट बना के रखता हूँ कि अगर मैंने उनको बिल दिया है तो वो कब खत्म होने वाला होगा, मैंने क्लिस्टर दिया है तो कब खत्म होने वाला होगा, मैंने मील फ्रेशर उनको दिया है तो कब खत्म होने वाला होगा। और खत्म होने से 2 दिन पहले मेरा फ़ोन जाता है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपका वो प्रोडक्ट खत्म होने वाला होगा। क्या मैं आपके लिए दोबारा ऑर्डर करूँ? और आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग एकदम चौंकते हैं, अरे! आपको कैसे पता? आप इतना ध्यान कैसे रख लेते? और ये सारी चीज़ों से ही एक अच्छे रिलेशंस बनते हैं, लॉन्ग टर्म का कस्टमर क्रिएट होता है और आगे चल के वही आपका बिज़नेस बिल्डर भी। तो आइए दोस्तों, एंड करते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन को और वीडियो पे वापस लौटते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।